कांग्रेस पार्टी का सदस्यता जब ग्रहण किया जाता है तो उसके वन ऑफ द एजेंडे में शराबबंदी की बात की जाती है कि आप शराब नहीं पिएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, उनको इस बात का ख्याल है और ये पढ़ लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में शराबबंदी को लेकर के अब कांग्रेस ने नया तर्क दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए और जो रेट है शराब का उसका 3 गुना दाम बढ़ा करके बेचने की ज़रूरत है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान है, विधायक हैं। इनसे जानेंगे कि अजीत शर्मा ने जो फॉर्मूला दिया है कितना बेहतर है और क्या शराबबंदी बिहार में ख़त्म होने की ज़रूरत है। सर, जिस तरीके से आपके नेता हैं, विधानसभा में नेता है कांग्रेस के, उन्होंने तर्क दिया है कि शराबबंदी ख़त्म करने की ज़रूरत है और रेट बढ़ा देना और शराबबंदी को फिर से शराब बेचने की ज़रूरत है बिहार में। उनका बयान और उनके बयान के साथ रेट बढ़ाने का फ़लसफ़ा जी, दोनों के व्यक्तिगत तौर पर मैं ख़िलाफ़ हूँ। कांग्रेस पार्टी का सदस्यता जब ग्रहण किया जाता है तो उसके वन ऑफ द एजेंडे में शराबबंदी की बात की जाती है कि आप शराब नहीं पिएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, उनको इस बात का ख्याल है और ये पढ़ लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब शराबबंदी कानून बिहार में आया तो उस वक्त सरकार में हम सब शामिल थे जी, और मंत्री भी उस वक्त शराब के जो मद निषेध के मंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे और हम सब लोगों ने शपथ लिया था। विधानसभा के अंदर श्रृंखला बनी थी, ह्यूमन चेन बना था, हम सब लोग उसमें शामिल थे। तो इतना कुछ होने के बाद शराबबंदी उठा ली जाए, ये कहना हास्यास्पद है। मैं यह ज़रूर मानता हूँ कि शराब की तस्करी, शराब की बिक्री, गलत तरीके से शराब का आना और घरों तक पहुँचाना, ये सब काम हो रहा है और इसके ख़िलाफ़ जो प्रशासनिक तंत्र है वो कमज़ोर है, उसमें भ्रष्टाचार है। जो शराब माफिया पहले से थे वो किसी न किसी बहाने, क्योंकि उनको सारे रूट्स मालूम हैं, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और सरकार को ये मालूम है कि कौन रूट्स है, कहाँ हैं, तो उनको बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए। तो प्रशासनिक तंत्र की कमज़ोरी है। लोगों में शराब नहीं पीने की वजह से क्या नुकसानात हैं और नहीं पीने की वजह से क्या फ़ायदे हैं, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि शराब नहीं पीने की वजह से आप देखिएगा कि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की कमी आई है। अगर आपको आंकड़े पे बहस करना चाहिए ना, डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है। आप देखिएगा रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई है। आप ये भी देखिएगा कि बहुत सारे प्रतिष्ठानों में हम लोग जब सड़कों पर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि चूँकि मनमौजी की तरह बिहेव करते थे, उसका भी नुकसान होता था। तो उसके कुछ फ़ायदे हुए हैं, उस पर भी बहस होना चाहिए। और जहरीली शराब पीने से जो लोग मर गए हैं उनके ऊपर संवेदना, उनका ख्याल करना, उनके परिवारों का ख्याल करना और सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ऐसे तंत्र पर जो शराब को प्रोत्साहन। मंत्री लगातार ये कहते नजर आते हैं सर कि शराबबंदी को कुछ लोग असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विपक्ष का भी साथ मांग रहे हैं कि शराबबंदी सफल तभी होगा जब विपक्ष सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। बिल्कुल, शराब का मामला कुरीतियों के मामले से है। ये जैसे आप कह रहे हैं कि भाई छुआछूत खराब है, दहेज लेना खराब है, तो इसमें तो समाज का हर पक्ष अगर साथ आता है तो बेहतरी की सूरत ज़्यादा नज़र आती है। तो शराब पीने से जो नुकसानात हैं इसके बारे में बताना चाहिए समाज को। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सभ्य समाज, कोई भी किताब, कोई भी हमारी जितने प्रतिष्ठान हैं, जो सहीफ़े हैं हमारे, वो शराब पीने की तरफ लोगों का ध्यान रुजू करते होंगे। ये तो एक आदत के तौर पर है। या व्यापारियों को ये लगता है कि उनके जो प्रतिष्ठान है उसमें शराब नहीं बिक रहा है, तो शायद जो ख़ास तौर पर टूरिज़्म से रिलेटेड लोग हैं बिहार में, तो शराब नहीं बिक रहा है तो उनकी आमदनी कम हो रही है। तो इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सामाजिक तौर पर जो नुकसानात बड़ी आबादी को हो रहा है, महिला वर्ग को ज़्यादा हो रहा है, गरीब वर्ग को ज़्यादा हो रहा है, उस ध्यान से इसको देखना चाहिए। और मैंने तो एक बात और बढ़ के कही है कि जिस समाज से मेरा ताल्लुक़ है तो वो समाज तो इसको हराम समझता है, तो उसके लिए और भी अच्छी बातें हैं। तो मैं इस मामले में कोई सरकार का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक संतुलित तरीके से अपनी बात रख रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ही संतुलन के तरह से अपनी बात रखनी चाहिए। आप खास करके कांग्रेस क्या इस फैसले पे शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार के साथ हैं, जदयू के साथ हैं, सरकार के साथ हैं?
मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, बल्कि यह शराबबंदी का फैसला तो उस वक्त का फैसला है जब कांग्रेस पार्टी हिस्सा थी सरकार की। तो उस फैसले के इतर मैं कैसे बात कर सकता हूं? जिसके खिलाफ हमने प्रतिज्ञा ली है, विधानसभा में बात कही है और परखड़ तरीके से हम बोलते आए हैं, तो इसमें किसी सरकार के पक्ष का सवाल नहीं। सरकार की विफलताओं के ऊपर मैं अपनी बात ज़रूर कहता हूं कि जिस तरह से उसको इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने में उसका जो प्रशासनिक तंत्र है वो फेल हुआ है, उसके ऊपर मैं गहरा सवाल खड़े करता हूं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।